सुबह के 8:30 बजे का वक्त था। सुधाकर ट्रेन से इलाहाबाद जा रहे थे और वो अपने डिब्बे में ऊपरी सीट पर बैठे थे और उनकी आंख लग गई, वो सो गए। थोड़ी देर बाद जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने नीचे देखा तो उनकी सीट के नीचे उन्हीं की पत्नी, जो 6 साल पहले तलाक हो गया था, वो बैठी थी। तो जब उस पत्नी की नज़र ऊपर सुधाकर पर पड़ी तो उसने अपना मुंह घुमा करके और खिड़की से बाहर की तरफ कर लिया। सुधाकर ने भी पहचान लिया। सुधाकर चुपचाप नीचे आए और उस लेडीज के साथ में एक लड़का बैठा था। तो सुधाकर ने कहा कि भैया आप हमारी ऊपर सीट पर चले जाओ, हम यहाँ बैठ जाते हैं। तो वो लड़का मान गया और वो ऊपर चला गया। तो सुधाकर और उनकी तलाकशुदा पत्नी मनोरमा बैठे साथ साथ। तो सुधाकर ने पूछा कि क्या हाल है, तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। दोबारा फिर सुधाकर ने पूछा, मनोरमा क्या हाल है? तो मनोरमा ने मुंह घुमा करके देखा, कहा हमारा हाल तो ठीक है, आप कैसे हैं? तो सुधाकर ने कहा कि मैं क्या बताऊं, मेरा क्या हाल है, बस हमारा भी ऐसा ही हाल है। तो मनोरमा ने पूछा कि माता जी की तबीयत कैसी है? तो सुधाकर ने बोला कि माता जी तुम्हारे आने के 3 महीने बाद तुम्हारे ही टेंशन में माता जी का निधन हो गया। वो यही कहती थी कि ले आओ मनोरमा को, ले आओ मनोरमा को, ले आओ। लेकिन मैं क्या करता भाई, मैंने तो तुम्हें छोड़ा नहीं था, छोड़ा आपने मुझे था। तो मैं कौन सा मुंह लेकर के आपके पास आता? अच्छा ये बताओ मनोरमा, तुम जा कहाँ रही हो? तो वो बोली कि मैं तो इलाहाबाद जा रही हूँ। तो सुधाकर ने बोला, इलाहाबाद तो मैं भी जा रहा हूँ। तो मनोरमा ने कहा कि इलाहाबाद में हमारे बड़े भाई नौकरी करते हैं, तो हमारी माता जी उन्हीं के पास रहती हैं। तो माता जी की तबीयत है ख़राब, तो हम उन्हीं की देखभाल के लिए जा रहे हैं। जब वो स्वस्थ हो जाएंगी तो हम वापस आ जाएंगे। तो इतने में डिब्बे में वो कुल्फ़ी बेचने वाला आ गया। जब कुल्फ़ी बेचने वाला आ गया तो सुधाकर ने मनोरमा से कहा कि मनोरमा कुल्फ़ी खानी है? तो मनोरमा ने कहा कि कुल्फ़ी तो मुझे नहीं खानी है। तो सुधाकर ने कहा कि कुल्फ़ी खा लो। तो मनोरमा ने कहा कि मैं कुल्फ़ी एक शर्त पर खाऊंगी, कुल्फ़ी के पैसे मैं दूंगी। तो सुधाकर ने कहा कोई बात नहीं, कुल्फ़ी खाओ, तुम ही पैसे दे देना। तो 2 कुल्फ़ी ली, एक सुधाकर ने खाया और एक मनोरमा ने खाया। बातें करते करते एक दूसरे का हाल पूछते पूछते इलाहाबाद आ गया। सुधाकर किसी काम से गए थे इलाहाबाद, उनको काम निपटाना था। तो वो ट्रेन में इतना घुल मिल गए थे कि एक दूसरे से अलग होना नहीं चाहते थे। तो सुधाकर ने पूछा कि मनोरमा तुम्हारी वापसी कब होगी?
तो मनोरमा का ने कहा कि हमारी वापसी कल होगी, क्योंकि हमको घर वापस आकर के फिर दोबारा जाना है। तो हमारी वापसी कल 9 बजे की है। 9 बजे हम ट्रेन से वापस आ जाएंगे सुल्तानपुर। और सुधाकर का घर फैजाबाद में था। तो सुधाकर ने कहा कि ऐसा करते हैं कि वैसे तो हमारा काम आज ही हो जाएगा, लेकिन कल हम 9 बजे तुम्हारे साथ ही चलेंगे। तो हम तुम्हारा इंतज़ार ये जहाँ पर खड़े हैं ना, इसी सीट पर हम इंतज़ार करेंगे और यहीं से दोनों साथ चलेंगे। मनोरमा कुछ नहीं बोली। सुधाकर ने बोल दिया था कि हम 2 टिकट खरीद कर रखेंगे, एक अपना और एक आपका। तो वो मनोरमा अपने भाई के यहाँ चली गई और ये सुधाकर जो है अपना काम कराने चले गए। तो जब सब काम निपट गया इनका, तो आ करके रात में उसी स्टेशन के गेस्ट हाउस में रुके और सुबह जो है मनोरमा का इंतज़ार करने लगे कि 9 बजे की गाड़ी से हमको वापस जाना है और मनोरमा आ रही होगी। तो वो उसी सीट पर जा कर के सुधाकर बैठ गए। लेकिन मनोरमा वहाँ नहीं आई। मनोरमा वहाँ पर नहीं आई और धीरे धीरे 10 बज गए और जिस ट्रेन का टिकट ले रखा था वो ट्रेन चली गई। अब जब 10 बज गए, वो ट्रेन 9 बजे की ट्रेन थी, वो तो निकल गई, लेकिन सुधाकर भी बैठे रहे उसी सीट पर। मनोरमा आई 10 बजे। तो मनोरमा ने पूछा कि तुम गए नहीं? तो सुधाकर ने कहा कि मैं जाता कैसे, मैंने तो आपसे बोल दिया था कि आपके साथ ही जाएंगे, और जब तुम आई नहीं तो मैं कैसे चला जाता। तो अगली ट्रेन 10:30 बजे की थी। तो वो किसी तरीके से कह सुन करके वो टिकट को कैंसिल करवाया और 10:30 बजे की 2 टिकट लिया। इलाहाबाद से चल पड़े दोनों। बातचीत कर रहे थे। सुधाकर को बहुत प्यार था मनोरमा से। मनोरमा यही कहती थी कि बताओ, मैंने तुमको कितनी बार मना किया कि ये दारू पीना छोड़ दो, दारू पीना छोड़ दो। इस दारू के चक्कर में तुमने अपना घर बर्बाद किया और हमें भी परेशान करते थे, हमको भी मारते पीटते थे, और तुमने 2 बार हमारा एबॉर्शन करवाया। नहीं तो एक लड़का हमारा 5 साल का होता और एक 2 साल का होता, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी। बात करते करते जब सुल्तानपुर स्टेशन आ गया तो सुधाकर ने कहा कि मनोरमा, तुम्हारा स्टेशन आ गया है और तुम चाहो तो उतर लो, क्योंकि हमको तो आगे फैजाबाद जाना है। तो मनोरमा ने कहा कि हम यहाँ नहीं उतरेंगे, हम आपके घर जाएंगे। दोस्तों, मनोरमा ने सुधाकर से फ़ोन लेकर के अपने बड़े भाई के पास इलाहाबाद में फ़ोन किया और पूरी सारी कहानी बताई, और ये भी बताया कि भैया सुधाकर से हमारी मुलाकात हुई है ट्रेन में, इस समय सुधाकर हमारे साथी है और सुधाकर अपनी गलती पर पछता रहा है, उसको दुख है, और सुधाकर ने भी शादी नहीं की। सुधाकर ने बताया था कि मनोरमा से कि मैंने शादी नहीं की, और इधर मनोरमा ने भी शादी नहीं की थी।
दोनों आपस में बातचीत में बोल चुके थे। तो मनोरमा के भाई ने कहा कि ठीक है बहन, जाओ और अपना ख्याल रखना और वहाँ पहुँचना तो बातचीत करते रहना, और ये बात मैं माँ को समझाऊंगा ना, जब माँ को बताऊंगा और समझाऊंगा तो माँ खुश हो जाएगी, क्योंकि माँ भी तेरे को लेकर के बहुत परेशान रहती थी कि मेरी बिटिया का क्या होगा, मेरी बिटिया का क्या होगा। अगर तुम्हारा उजड़ा हुआ घर दोबारा बस जाता है तो इससे ज़्यादा खुशी और क्या हो सकती है। फ़ोन कट कर दिया। सुधाकर जो है उसको फैज़ाबाद में अपने घर ले गए। तो वहाँ घर की तो बड़ी बुरी हालत, क्योंकि सुधाकर अकेले थे, पिताजी पहले ख़त्म हो गए थे, माँ भी ख़त्म हो गई, तो घर की साफ़ सफाई कौन करे। जहाँ देखो कूड़ा, इधर कूड़ा उधर कूड़ा, छतों में जाले लगे हुए, कौन सफाई करे। मतलब जंगल सा घर बन गया था वो। फिर धीरे धीरे मनोरमा ने सफाई किया और दोनों प्यार से रहने लगे, और दोनों ने अपनी अपनी गलती को एहसास किया। मनोरमा ने कहा कि मुझे आपसे तलाक लेना नहीं चाहिए था। तो सुधाकर ने कहा कि अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी वही करता जो आपने किया। खैर छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, जो बीत गया वो बीत गया। आज से हम और आप एक नई ज़िंदगी शुरू करते हैं। दोनों गले मिले, दोनों चैन से रहने लगे, और घर धीरे धीरे हरा भरा हो गया। और 1 साल बाद उनको एक लड़का हुआ और मस्ती में रहने लगे। और जो मनोरमा थी, मनोरमा ने वहीं पर स्कूल खोल लिया और बच्चों को पढ़ाने लगी। सुधाकर की तो नौकरी थी ही थी, सुधाकर ने दारू छोड़ दिया। अब उनके घर में चैन अमन, खुशियाँ बरसने लगी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो हमारा यूट्यूब चैनल है मेरा संसार, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। राम राम।